आज के टॉपिक हैं: 1. विश्व कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य। 2. खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। 3. विश्व के प्रमुख उद्योग। 4. परिवहन एवं संचार। 5. विश्व की जनसंख्या एवं नगरीकरण। 6. विश्व की मानव प्रजाति, जनजातियां एवं भाषाएं। 7. विश्व के महाद्वीप। ओके, रेडी? विश्व कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य। कृषि व कृषि के प्रकार। कृषि शब्द अंग्रेजी भाषा के एग्रीकल्चर से लिया गया है। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एगर या एग्री से हुई है, जिसका अर्थ है कलबर अर्थात कृषि। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें फसलों, फलों, सब्जियों तथा फूलों आदि को उगाना सम्मिलित होता है। स्थानांतरित कृषि यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कर्तन और दहन कृषि कहते हैं। इसमें कुछ समय के अंतरालों पर नई भूमि का उपयोग खेती के लिए किया जाता है। तुंगिया कृषि एक प्रकार की स्थानांतरित या झूम कृषि है जो म्यांमार के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय जनजातियों द्वारा की जाती है। चेना, झूमिंग एवं मिल्पा सभी चलवासी या स्थानांतरित कृषि के उदाहरण हैं। मिल्पा और लदांग झूम खेती के नाम है। यह कृषि सामान्यतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में स्थानीय जनजातियों द्वारा की जाती है। झूम खेती को विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। इसे मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग, वियतनाम में रे, भारत में दहिया, कोमान, योडू, पामाडावी आदि नामों से जाना जाता है। जब कोई कृषक पारंपरिक रूप से निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और अधिकाधिक श्रम का उपयोग करके अपनी व परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करता है तो उसे गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। इस प्रकार की खेती दक्षिण, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया में सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में अधिक प्रचलन में है। यह कृषि भारत, इंडोनेशिया तथा जापान में अधिक प्रचलित है। सर्वाधिक सघन खेती इंडोनेशिया में प्रचलित है। सघन खेती का प्रचलन प्रायः ऐसे देशों में होता है जहां कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता जनसंख्या के अनुपात में कम होती है। गहन निर्वाह कृषि मुख्य रूप से नदी घाटियों तथा डेल्टा जैसे क्षेत्रों में केंद्रित है। गहन कृषि मानसूनी जलवायु वाले एशिया के घने देशों में की जाती है। पशुपालन और शस्य उत्पादन यानी क्रॉप प्रोडक्शन को एक साथ करना मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। कुल शस्य क्षेत्रफल से वास्तविक बुआई क्षेत्र के अनुपात को शस्य सघनता यानी क्रॉप कंडेंस्ड कहा जाता है। शस्य सघनता से तात्पर्य एक ही खेत में एक कृषि वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या से होता है। बागवानी कृषि में ढाल वाली जमीन की आवश्यकता होती है जिससे जड़ों में जल एकत्रित ना हो। इसलिए उष्ण कटिबंधीय बागान प्रायः समतल मैदान पर ना होकर साधारण ढाल वाले मैदानों एवं पठारों पर होते हैं। जैविक या कार्बनिक कृषि वह विधि है जिसमें संश्लेषित उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। वहीं प्राकृतिक रूप से तैयार उर्वरकों का अधिक प्रयोग किया जाता है। रोपण खेती प्रायः आई उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में व्यवहार में लाई जाती है। रोपण कृषि वृहत स्तरीय लाभोन्मुख उत्पादन प्रणाली है। यहाँ आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में चाय, कॉफी, रबड़, कोको, कपास, गन्ना, केला एवं अनानास आदि के पौधों की रोपण विधि से कृषि की जाती है। रोपण कृषि एक फसली कृषि होती है जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ही संकेंद्रण किया जाता है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो शहद के उत्पादन से संबंधित है। रेशम कीट पालन सेरीकल्चर रेशम के उत्पादन से संबंधित है। लाख की खेती सेरीकल्चर के अंतर्गत की जाती है। बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत सेब, अंगूर की खेती की जाती है। यह फलों की खेती से संबंधित होते हैं। अंगूर की खेती विटीकल्चर के अंतर्गत अंगूर का उत्पादन किया जाता है। इसे द्राक्षा कृषि के नाम से भी जानते हैं। फलों की खेती पोमोलॉजी कहलाती है। सब्जियों की खेती के लिए ओलेरी कल्चर शब्द का प्रयोग किया जाता है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी कहलाती है तथा फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाती है। एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच के स्थान में उगाया जाता है, ये प्रणाली एले क्रॉपिंग कहलाती है। प्रमुख फसलें एवं उत्पादन उत्पादित क्षेत्र। विश्व में चावल तथा गेहूं दोनों का अग्रण्य उत्पादक देश चीन है। चीन विश्व के चावल उत्पादन का 29% उत्पादन करता है। भारत में चावल का उत्पादन विश्व का 20% है। विगत 5 वर्षों में भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है। चावल की खेती के लिए 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा तथा 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं। चावल की खेती के लिए दोमट एवं जलोढ़ मिट्टी बहुत ही आदर्श होती है। संकर धान की खेती सबसे अधिक चीन में लोकप्रिय है। चीन में आधे से अधिक क्षेत्रफल पर संकर धान यानी हाइब्रिड राइस की खेती की जाती है। चीन में उगाए जाने वाले चावल में इंडिया और जपोनेका प्रजाति का चावल प्रमुख है। विश्व का धान जीन बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय धान शोध संस्थान फिलीपींस के शहर लॉस बनास में स्थापित किया गया है। गेहूं उत्पादन के कारण प्रेरी के मैदानों को संसार की रोटी की डलिया कहा जाता है। गेहूं का उत्पादन चीन की ह्वांगहो नदी बेसिन में बड़े स्तर पर होता है। यहाँ शीतकालीन गेहूं का उत्पादन होता है। विश्व में 3 अग्रणी मक्का उत्पादक देश हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन तथा ब्राजील। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राजील है। ये विश्व के कुल उत्पादन में लगभग 40% उत्पादन करता है। क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। विश्व में ब्राजील तथा भारत सर्वाधिक चीनी उत्पादक देश हैं। विश्व में केला उत्पादन में शीर्ष 5 देश भारत, चीन, इंडोनेशिया, ब्राजील तथा इक्वाडोर हैं। भारत का विश्व के केले उत्पादन में लगभग 26% की हिस्सेदारी पाई जाती है। कहवा उत्पादन में ब्राजील का विश्व में प्रथम स्थान है। यहाँ विश्व का लगभग 1/4 कहवा का उत्पादन होता है। वियतनाम विश्व का दूसरा प्रमुख कॉफी उत्पादक देश है।
कोलंबिया कहता का विश्व में तीसरा शीर्ष उत्पादक देश है। यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, इटली कहवा या कॉफी के शीर्ष आयातक देश हैं। रोबस्टा एक प्रकार की कॉफी है जो अफ्रीका में उत्पन्न होती है। अफ्रीका में प्रतिवर्ष विश्व की लगभग 1/4 कॉफी उत्पन्न की जाती है। मोका कॉफी यमन में उगाई जाती है। इसका उपयोग चॉकलेट और मिठाई बनाने में किया जाता है। ब्राजील के सेंटोस बंदरगाह को विश्व के कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। कॉफी के पौधों को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि चाय की खेती उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में की जाती है। कहवा के लिए चाय की अपेक्षा अधिक उपजाऊ एवं बालू युक्त भूमि की आवश्यकता होती है। भारत में चाय का उत्पादन मुख्य रूप से असम में होता है। भारत की समस्त उत्पादित चाय का 80% असम तथा दार्जिलिंग तथा 16% नीलगिरी की पहाड़ियों से प्राप्त होता है। मूंगफली का मूल स्थान ब्राजील है। ये मुख्यतः एक खरीफ की फसल है। इसके उत्पादन के लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त होती है। मूंगफली गाम्बिया की प्रमुख फसल है। 7500 वर्ष पूर्व मूंगफली की खेती सर्वप्रथम मेक्सिको में आरंभ की गई थी। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसे समुद्र द्वीपीय कपास भी कहते हैं। इसके रेशे की लंबाई 4 सेंटीमीटर से 6.25 सेंटीमीटर तक होती है। विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। रेशम की उत्पत्ति सर्वप्रथम चीन में हुई थी। ये एक प्रकार के कीड़े से प्राप्त किया जाता है। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश इंडोनेशिया है। नारियल का मूल स्थान जावा एवं सुमात्रा को माना जाता है। नारियल बागानी यानी प्लांटिंग क्रॉप के अंतर्गत आता है। विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक देश फ्रांस एवं रूस हैं। विश्व में चीनी की 30 से 40% मात्रा चुकंदर से प्राप्त होती है। चुकंदर से चीनी बनाने की प्रक्रिया 1779 ईस्वी में जर्मनी ने विकसित की थी। इसकी कृषि को मुख्यतः यूरोपीय कृषि की संज्ञा दी जाती है। विश्व में लगभग 70% कोको का उत्पादन 4 प्रमुख पश्चिमी अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट, घाना, कैमरून तथा नाइजीरिया द्वारा किया जाता है। पटसन एक नकदी फसल है। इसकी खेती उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। इसके अंतर्गत जूट, कॉफी, कोक, केला, संतरा, आम आदि आते हैं। स्वर्णिम अर्धचंद्र में मध्य और दक्षिण एशिया के अफीम उत्पादक एवं निर्यातक देशों को शामिल किया जाता है। इसमें पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान शामिल है। जूट उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। यहाँ पूरे विश्व का 50% जूट उत्पादन किया जाता है। जूट भारत के गंगा डेल्टा में उगाया जाता है। अर्जेंटीना में वाणिज्यिक रूप से अन्न का उत्पादन किया जाता है। यहाँ डिब्बाबंद उत्पादों का बड़े स्तर पर व्यापार किया जाता है। चाय का उत्पादन श्रीलंका के कैंडी बेसिन में होता है। जैतून की खेती बड़े स्तर पर इटली में की जाती है। सिंचाई और उर्वरक पर सब्सिडी को अंबर बॉक्स के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। हांगकांग चीन का विशिष्ट प्रशासनिक प्रदेश है। वर्ष 1997 में ब्रिटेन की सरकार ने यहाँ की प्रशासनिक कार्यप्रणाली की देखरेख व नियंत्रण को चीनी प्रशासन के हाथों में सौंप दिया था। पशुपालन विश्व में वृहत्तम पशुधन समष्टि भारत में पाई जाती है, जबकि कुल पशु जनसंख्या के मामले में ब्राजील पहले स्थान पर है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास वाला क्षेत्र पशुपालन के लिए उपयुक्त माना जाता है। डेनमार्क में वाणिज्यिक रूप से बड़े फार्मों में पशुओं को पाला जाता है। डेनमार्क में प्रति गाय दुग्ध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है, जबकि कुल दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। अग्रणी दुग्ध उत्पादक देशों का अवरोही क्रम भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, ब्राजील तथा चीन है। भारत में दुधारू पशुओं की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। विश्व में सर्वाधिक दुग्ध का उत्पादन भारत में किया जाता है। मत्स्य पालन महाद्वीपीय मग्न तट से विश्व की लगभग 90% के बराबर वार्षिक मत्स्य आपूर्ति की जाती है। महाद्वीपीय मग्न तट सागर तट के समीप समुद्र का उथला भाग होता है, जिसकी अधिकतम गहराई 200 मीटर होती है। विश्व का सर्वाधिक व्यापारिक मत्स्य क्षेत्र अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों में उत्तरी गोलार्ध के ठंडे पानी के क्षेत्र में स्थित है। संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां गर्म एवं शीत धाराएं मिलती हैं। ऐसे स्थानों पर प्लवक के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं या पाई जाती हैं। प्लवक का विकास मछली उत्पादन के लिए आवश्यक है। प्लवक प्लैंकटन मछलियों का भोजन होता है। जापान के होन्शु तट पर क्यूरोशियो गर्म जलधारा एवं ओराशियो ठंडी जलधारा का मिश्रण होता है, जिससे प्लवक का विकास अधिक होता है। ग्रैंड बैंक अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिम में स्थित है, जिसमें आधी से अधिक हेरिंग मछलियां पाई जाती हैं। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। खनिज संसाधन लौह अयस्क ये धात्विक खनिज हैं जिनसे लौह धातु को प्राप्त किया जाता है। खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ होते हैं जिन्हें खानों की खुदाई से प्राप्त किया जाता है। हेमेटाइट लौह धातु का प्रमुख अयस्क है। इस अयस्क में लौह अंश की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। इसे विशुद्ध अयस्क कहा जाता है। विश्व में सबसे अधिक हेमेटाइट किस्म के लौह अयस्क पाए जाते हैं। मैग्नेटाइट को काला अयस्क भी कहा जाता है। मैग्नेटाइट में चुंबकीय गुण पाया जाता है। मैग्नेटाइट में लोहे की मात्रा 72.4% तक होती है। मैग्नेटाइट लिमोनाइट एवं सिडेराइट लौह धातु के प्रमुख अयस्क हैं।
मेसाबी रेंज लौह अयस्क उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये अमेरिका के ग्रेट लेविस क्षेत्र में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट उत्तर पूर्वी क्षेत्र है जो ग्रेट लेक्स प्रदेश तथा पीटर्सबर्ग प्रदेश से संबंधित है। यह एक प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र है। इसमें इलिनॉइस, इंडियाना, मिशिगन, ओहायो तथा पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र शामिल है। विश्व में कच्चा लोहा लौह अयस्क उत्पादक देशों का वर्ष 2021 के अनुसार सही क्रम घटते क्रम में क्रमशः ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, भारत तथा रूस है। जापान को लौह अयस्क के निर्यात के लिए मोर्मुगांव समुद्री पत्तन का विशेष महत्व है। मोर्मुगांव समुद्री पत्तन गोवा में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है। तांबा। विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चिली है। चिली की चिक्वी कामाटा क्षेत्र विश्व में सबसे बड़ी तांबे की खान है। चिली में पोर्फिरी ताम्र चट्टानों का भंडार है। यहाँ की पोर्फिरी चट्टानों में तांबे की मात्रा सर्वाधिक होती है। चिली के सर्वाधिक तांबे के भंडार उत्तरी चिली की मरुभूमि में एंडीज पर्वत के पश्चिमी ढाल पर पोर्फिरी निरपेक्षों में पाए जाते हैं। जाम्बिया से लेकर करांगा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य तक एक लंबी तांबे के भंडार की पट्टी विद्यमान है। जापान के होन्शु द्वीप में तांबे का उत्पादन अधिक किया जाता है। जापान तांबा खनिज में लगभग आत्मनिर्भर है। सोना, स्वर्ण। स्वर्ण उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। इसके पश्चात रूस और ऑस्ट्रेलिया का स्थान है। जोहानिसबर्ग स्वर्ण खनन हेतु विख्यात है। यहाँ पर सोना ट्रांसवाल के किम्बरले, बारबर्टन, मोनेटीफ और बोलिया की खानों से प्राप्त होता है। जोहानिसबर्ग में स्थित रैंड पहाड़ी क्षेत्र में भी सोने का उत्पादन किया जाता है। यहाँ की प्रसिद्ध खान विट वाटर्सलैंड है। ऑस्ट्रेलिया के कालगार्डी तथा कूलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग सोने के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। 1892 ईस्वी में सर्वप्रथम ब्रिटिश अधिकारियों ने स्वर्ण खनन प्रारंभ किया था। हाई वेल्ड सोने के लिए प्रसिद्ध है। चांदी, रजत। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मेक्सिको है। यहाँ से वैश्विक उत्पादन की 21% चांदी प्राप्त होती है। जर्मन सिल्वर में रजत या सिल्वर का कोई भी अंश इसमें उपलब्ध नहीं होता है। हॉर्न सिल्वर या सिल्वर क्लोराइड चांदी का अयस्क है। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का निर्माण बॉक्साइट अयस्क से होता है। बॉक्साइट मुख्यतः उष्ण आर्द्र प्रदेशों में पाई जाने वाली धातु है। एल्यूमिनियम को हल्की, मजबूत, धातुवर्धनीय, तन्य, ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक तथा वायुमंडलीय संरक्षण की प्रतिरोधी धातु होने के कारण सर्वाधिक उपयोगी धातुओं में गिना जाता है। विश्व में एल्यूमिनियम उत्पादक देशों के क्रम में चीन, भारत, रूस, कनाडा तथा यूएई हैं। बॉक्साइट मुख्यतः उष्ण जलवायु प्रदेश में पाया जाने वाला खनिज है। टिन। 80% टिन प्लेसर निक्षेपों में पाया जाता है। टिन कैसिटेराइट या रांगा पत्थर से प्राप्त किया जाता है। विश्व में टिन उत्पादन के 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं: दक्षिण पूर्वी एशिया, बोलीविया का पठार, मध्य अफ्रीका का पश्चिमी भाग तथा भूतपूर्व सोवियत संघ क्षेत्र। कांसा यानी ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है जो तांबे यानी कॉपर और टिन के मिश्रण से बनाई जाती है। मलेशिया में स्थित किंटा घाटी टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। टिन का अग्रणी उत्पादक देश चीन है। चीन के पश्चात इंडोनेशिया, म्यांमार, पेरू एवं बोलीविया का स्थान आता है। हीरा। रूस हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बोत्सवाना का हीरे उत्पादन में द्वितीय स्थान है। दक्षिण अफ्रीका में स्थित किम्बरले हीरे की प्रमुख खान है। इसे डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। अन्य महत्वपूर्ण खनिज। दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मासवर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र मैंगनीज खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीकी महाद्वीप का ऐसा देश है जहां सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक देश चिली है। चिली के पश्चात आयोडीन का सर्वाधिक उत्पादन जापान में किया जाता है। चिली नाइट्रेट खनिज के लिए प्रसिद्ध है। नाइट्रेट को सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है। चीन विश्व में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक देश है। यह विश्व के कुल टाइटेनियम का 52% उत्पादित करता है। टाइटेनियम तत्व का सबसे पहले 1791 ईस्वी में ग्रीटर ने पता लगाया था। 1775 ईस्वी में क्लापराथ ने इसका नाम टाइटेनियम रखा था। प्राकृतिक कपूर चीन और जापान के देशीय वृक्ष से प्राप्त होता है। विश्व में लिथियम का सबसे बड़ा भंडार चिली में है। तांबा, जस्ता तथा चांदी के उत्पादन में पेरू देश का दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में शीर्ष पर पाया जाता है। ऊर्जा संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन। कोयला पेट्रोलियम एक अनवीकरणीय संसाधन है जिसका उपयोग केवल एक बार ही किया जाता है। कोयला परतदार या अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। एंथ्रेसाइट कोयले में अन्य कोयला प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है। एंथ्रेसाइट कोयला सबसे उत्तम प्रकार का होता है। इसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक 90 से 95% होती है। लिग्नाइट कोयले को निम्न कोटि का कोयला कहते हैं। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक उत्पादन तमिलनाडु में किया जाता है। विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन चीन एवं भारत से प्राप्त होता है। पत्थर के कोयले के भंडार में चीन विश्व में आगे है। हार्ड कोक को पत्थर का कोयला कहा जाता है। कोयला कारागंडा बेसिन से प्राप्त होता है। ये कजाकिस्तान के मध्य भाग में स्थित है। डोनबास क्षेत्र यूक्रेन में एंथ्रेसाइट कोयले का उत्पादन अधिक होता है। डोनेट्स भी प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य है। रूर बेसिन जर्मनी का प्रसिद्ध औद्योगिक व कोयला क्षेत्र है। बेसिन में बिटुमिनस कोयला मिलता है। जर्मनी का सार क्षेत्र में कोयला उत्पादन किया जाता है।
क्षेत्रफल के अनुसार सऊदी अरब में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। सऊदी अरब विश्व के कुल तेल का 12.7% उत्पादन करता है, जो विश्व का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक देश है। रास तनूरा तेल शोधनशाला सऊदी अरब में स्थित है। विश्व के शीर्ष 5 खनिज तेल उत्पादक देश क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, रूस, कनाडा तथा चीन है। नवीकरणीय संसाधन। सौर ऊर्जा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। इस ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों में पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा तथा बायोमास आदि हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग जैविक मात्रा में सर्वाधिक किया जाता है। सौर ऊर्जा सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत सूर्य है। सौर सेल या सौर ऊर्जा पर्यावरण को सबसे अधिक स्वच्छ रखने वाली ऊर्जा है। इसमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। घरेलू अंश आवश्यकता का संबंध हमारे देश में सौर ऊर्जा शक्ति उत्पादक के विकास से है। भारत में सौर नीति वर्ष 2010 में लागू की गई थी। कांगो, कोलंबिया, यांगसी विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाला नदी बेसिन है। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत जल विद्युत है। एक विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा निर्धारित एक समुद्री क्षेत्र है। इसका क्षेत्र अपने समुद्र तट से 200 मील तक फैला होता है। सामान्य रूप से इसे महाद्वीपीय शेल्फ के नाम से जाना जाता है। नाभिकीय शक्ति परियोजनाओं के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव के अंतर्गत वायु, मृदा एवं जल का रेडियोधर्मी प्रभाव, वनावरोपण तथा पेड़ पौधे एवं जंतु समुद्र की क्षति का अध्ययन एवं रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निस्तारण आदि का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी की भूपर्पटी में गर्म पानी से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, जिसका उपयोग मानव अपने विभिन्न कार्यों के लिए करता है, उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। इसका तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तथा 375 डिग्री सेल्सियस होता है। जेट्रोफा बायोडीजल की फसल है। यह एक बड़ा पादप होता है जो झाड़ियों के रूप में अर्धशुष्क क्षेत्रों में उगता है। इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों में 27.4% तक तेल रहता है। मक्का से एथेनॉल की प्राप्ति की जाती है। एथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने की फसल से किया जाता है। नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका और धान की भूसी का उपयोग जीवभार गैसीकरण के लिए किया जा सकता है। भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में पोंगामिया पिनाटा प्राकृतिक रूप से उगता है। पिंगामिया पिनाटा के बीजों में लिपिड अंश बहुतायत में होता है। इसका उपयोग जैविक डीजल के उत्पादन में किया जाता है। फ्यूल सेल्स या ईंधन सेल्स एक प्रभावशाली ऊर्जा उत्पादनकारी प्रणाली है। इसे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया से जोड़कर उत्पन्न किया जाता है। ईंधन सेल एक विद्युत रासायनिक उपकरण है जो एक ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे एवं बड़े कुशल तरीके से विद्युत एवं ताप में परिवर्तित करता है। विश्व के प्रमुख उद्योग। कृत्र उद्योग केंद्र। विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक देश चीन है। चीन में सूती वस्त्र का सर्वप्रथम कारखाना 1894 ईस्वी में शंघाई में स्थापित किया गया था। लंकाशायर इंग्लैंड में स्थित है। यह औद्योगिक प्रदेश सूती चर्व तथा ऊनी चस्व के लिए प्रसिद्ध है। चीन का 75% सूती वस्त्र का उत्पादन यांगसी क्यांग घाटी के केंद्रों में तथा 25% सूती वस्त्र का उत्पादन होंग हो घाटी में किया जाता है। शंघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। स्कॉटलैंड में स्थित डुंडी विश्व का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है। यहाँ विश्व का पहला पटसन उद्योग स्थापित हुआ था। कपास उद्योग एक भार सममूलक वेट इक्विवेलेंस कच्चे माल पर आश्रित है। कपास एक नकदी फसल है जिसे सफेद सोने के नाम से भी जाना जाता है। लंबे रेशे की कपास सर्वोत्तम प्रकार की होती है। विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। चीन के दक्षिणी पूर्वी भाग में रेशम का उत्पादन किया जाता है। रेशम प्राकृतिक फाइबर है जिसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के कपड़ों को तैयार करने के लिए किया जाता है। रेशम उत्पादन में द्वितीय स्थान भारत का है। भारत रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। इसके पश्चात ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का स्थान आता है। उत्पादन की दृष्टि से भेड़ की ऊन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, जबकि गुणवत्ता की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट ऊन अंगोरा होती है, जो कि खरगोश से प्राप्त होती है। लौह इस्पात एवं इंजीनियरिंग उद्योग केंद्र। एसिन जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र तथा लौह इस्पात केंद्र है। जापान में इस्पात उद्योग बाजार आधारित उद्योग है। आधुनिक स्तर पर यह उद्योग जापान में 1801 ईस्वी में शुरू हुआ था। उत्तरी अमेरिका के वृहद झील प्रदेश में इस्पात एवं इंजीनियरिंग उद्योग सर्वाधिक विकसित हैं। इस क्षेत्र में कोयला और लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए जाते हैं। लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध पीट्सबर्ग शहर संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वानिया राज्य में स्थित है। हैमिल्टन को कनाडा का बर्मिंघम कहा जाता है। दक्षिणी अपलेशियन प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। लौह इस्पात तथा इंजीनियरिंग उद्योग इस प्रदेश के प्रमुख उद्योग हैं। तुला एक औद्योगिक प्रदेश है जो रूस में स्थित है। यहाँ धातु, मशीनीकृत एवं इंजीनियरिंग उद्योग स्थापित हैं। ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश ब्रिटेन में तथा सैक्सनी औद्योगिक प्रदेश जर्मनी में स्थित है। अन्य प्रमुख उद्योग केंद्र नगर। कागज की लुगदी बनाने हेतु मुख्यतः पॉपुलर नामक काष्ठीय कच्चा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है। पॉपुलर पतझड़ वृक्ष के अंतर्गत आता है। कनाडा मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। कनाडा के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 40% क्षेत्र पर शंकुधारी वनों का विस्तार है। इन शंकुधारी वनों से विश्व उत्पाद की 20% मुलायम लकड़ी काटी जाती है, जिससे कागज, लुगदी और रेशा तैयार होता है। विश्व में अखबारी कागज के उत्पादन में कनाडा का स्थान प्रथम है। यहाँ के कागज उद्योग मॉन्ट्रियल में केंद्रित हैं। कागज का सर्वप्रथम आविष्कार चीन में हुआ था। कागज के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध याकोहामा जापान का दूसरा बड़ा शहर है। नीदरलैंड का रॉटरडैम मुख्यतः पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ये राइन की सहायक नदी न्यूमास नदी पर स्थित है। ये उत्तरी सागर तट पर स्थित है। फिलाडेल्फिया अमेरिका के पेंसिल्वेनिया का सबसे बड़ा शहर है।
ये शहर पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ग्लासगो ब्रिटेन का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये क्षेत्र विशेष रूप से जहाज निर्माण तथा समुद्री इंजीनियरिंग उद्योग के लिए जाना जाता है। अमेरिकी नगर डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। इसे आधुनिक ऑटोमोबाइल की जन्मस्थली भी कहा जाता है। सॉफ्टवेयर फूटलूज उद्योग का उदाहरण है। फूटलूज उद्योग ऐसे उद्योग को कहा जाता है जो व्यापार के स्थानिक पहलुओं जैसे कच्चा माल, बाजार, परिवहन के प्रति उदासीन रहता है। परिवहन एवं संचार। परिवहन के प्रमुख साधन। विश्व की सबसे लंबी थार महाद्वीपीय रेलमार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग रूस के पश्चिम में स्थित सेंट पीटर्सबर्ग तथा पूर्व में स्थित व्लादिवोस्टोक को जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 9,300 किलोमीटर है। कजान, ओमस्क एवं चिता जैसे स्टेशन इस रेलमार्ग पर अवस्थित है। ट्रांस साइबेरियन विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग है। मास्को इस रेलमार्ग का सबसे बड़ा स्टेशन है। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया सहित यूरोप के 8 बड़े देशों से होकर गुजरती है, जिसमें से 6 देशों की राजधानियां इसी रेलमार्ग पर पड़ती हैं। ओरिएंट एक्सप्रेस रेलमार्ग की स्थापना 1883 ईस्वी में हुई थी, परंतु 14 दिसंबर 2009 के बाद से ये पूर्णतः बंद है। ये रेलमार्ग ली हावरे एवं पेरिस को टर्की के इस्तांबुल से मिलाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित सेंट्रल पैसिफिक रेलमार्ग न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को को जोड़ता है। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे हैलिफैक्स एवं वैंकूवर के मध्य चलती है। इसका परिचालन 16 फरवरी 1881 को किया गया था। कैनेडियन पैसिफिक कनाडा का पहला अंतर्महाद्वीपीय रेलवे है। इस रेलमार्ग पर कनाडा के प्रमुख शहर मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनीपेग अवस्थित है। ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेलवे पर्थ से सिडनी को जोड़ता है। यह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट को पूर्वी तट से जोड़ता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1917 में हुई थी। विशाल मरुस्थल से होकर निकलने वाला इतना बड़ा रेलमार्ग अन्य नहीं है। ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेलवे पर्थ से शुरू होकर कालगुरली, क्रिलगार्डी, एडिलेड, मेलबर्न, कैनबरा तथा सिडनी को जोड़ता है। अमेरिका विश्व में सबसे ज्यादा लंबाई का रेल नेटवर्क है। चीन रेल मार्गों की लंबाई के दृष्टिकोण से दूसरे स्थान पर है। रूस तृतीय स्थान पर है। रेल मार्गों की लंबाई के दृष्टिकोण से भारत का स्थान विश्व में चौथा है। भारत के कुल रेल मार्ग की लंबाई 67,956 किलोमीटर है। विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग गोटाहार्ड रेल सुरंग है। ये सुरंग स्विट्जरलैंड द्वारा निर्मित की गई है। इसका निर्माण वर्ष 2016 में हुआ था। गोटाहार्ड रेल सुरंग की लंबाई 57 किलोमीटर है। चैनल टनल विश्व की तीसरी सबसे बड़ी सुरंग है, जो कि ब्रिटेन द्वारा निर्मित की गई है। ग्वागजॉन टनल विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेल सड़क है, जो कि चीन में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल चीन में विस्तृत है। चीन में बुलेट ट्रेन के ट्रैक की कुल लंबाई 37,900 किलोमीटर है। शांग्री-ला ऑफ द वर्ल्ड चीन का सबसे लंबा रेलवे ट्रैक है, जिसकी कुल लंबाई 2,760 किलोमीटर है। चीन में सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली बुलेट ट्रेन शंघाई मैग्लेव है, जिसकी अधिकतम स्पीड 430 किलोमीटर प्रति घंटा है। पर्थ से लंदन तक जाने का सबसे लघुत्तम वायुमार्ग पथ मुंबई रोम लंदन वायुमार्ग है। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, रोम, काहिरा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हांगकांग तथा टोक्यो विश्व का सबसे लंबा वायुमार्ग है। दिल्ली से टोक्यो के मध्य अवतरण हवाई पत्तनों का सही अनुक्रम दिल्ली, बैंकॉक, हनोई, हांगकांग, ताइवे, टोक्यो है। लुफ्थांसा जर्मनी की यात्री विमान सेवा है। लुफ्थांसा का स्लोगन नॉन स्टॉप यू है। लुफ्थांसा विमान सेवा की शुरुआत वर्ष 1926 में हुई थी। उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग विश्व का सर्वाधिक व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। इस मार्ग को बृहद ट्रंक मार्ग यानी ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका जैसे विश्व के 2 विकसित औद्योगिक प्रदेशों को जोड़ता है। विश्व के प्रमुख पत्तन बंदरगाह। हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में स्थित है। यह श्रीलंका के दक्षिण प्रांत में स्थित है। वर्ष 2017 में श्रीलंका सरकार ने यह बंदरगाह चीन को लीज पर 99 वर्षों के लिए दे दिया है। शंघाई बंदरगाह विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। शंघाई बाज्जीक्यांग नदी के मुहाने पर स्थित बंदरगाह है। विश्व में सर्वाधिक व्यस्त पत्तन की उपाधि न्यूयॉर्क को मिली है। न्यूयॉर्क बंदरगाह संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर हडसन नदी के किनारे अवस्थित है। यह यूएसए का सबसे बड़ा पत्तन है। अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तन मिन्द में अवस्थित है। इसे सिकंदरिया भी कहा जाता है। यह नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। रॉटरडैम नीदरलैंड्स का मुख्य व्यापारिक केंद्र तथा बंदरगाह है। यह राइन की सहायक न्यूमांस नदी पर स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय है। सैंटोस विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है। विश्व में सर्वाधिक कहवा का निर्यात सैंटोस बंदरगाह से किया जाता है। योकोहामा जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पत्तन है। यह बंदरगाह होन्शु द्वीप के पूर्वी तट पर टोक्यो की खाड़ी में स्थित है। टोक्यो जापान के होन्शु द्वीप पर बसा हुआ है। यह एक प्रमुख पत्तन नगर भी है। ग्वादर पत्तन पाकिस्तान में अवस्थित है। यह बंदरगाह अरब सागर के किनारे पर स्थित है। यह बंदरगाह चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का हिस्सा है। इगाकी बंदरगाह जापान में इशिगाकी द्वीप पर स्थित है। यह छोटे आकार का समुद्री बंदरगाह है। संचार। संचार से तात्पर्य मनुष्य द्वारा अपने संदेश या बात को किसी दूर स्थित व्यक्ति तक प्रेषण या भेजने से होता है। संचार हेतु जिन माध्यमों का प्रयोग किया जाता है उसे संचार का साधन कहा जाता है। संचार सेवाओं में शब्दों तथा विचारों का प्रेषण शामिल होता है। संचार के विभिन्न साधनों जैसे समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविजन के द्वारा बड़ी संख्या में लोगों के साथ विचार प्रेषित होते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं।
लंबी दूरियों के संचार के लिए मनुष्य ने विभिन्न विधियों का प्रयोग किया, जिनमें से टेलीग्राफ और टेलीफोन महत्वपूर्ण थे। 1844 ईस्वी में सैमुअल मोर्स ने तार का आविष्कार करके संचार प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। इसी प्रकार ग्राहम बेल ने 1875 ईस्वी में टेलीफोन का आविष्कार करके संदेश के माध्यम को बहुत सरल बना दिया। मार्कोनी के रेडियो के आविष्कार से बेतार माध्यम का जन्म हुआ। आरंभिक और मध्य 20वीं शताब्दी के दौरान अमेरिकी टेलीग्राफ और टेलीफोन कंपनी का संयुक्त राज्य अमेरिका के टेलीफोन उद्योग पर एकाधिकार था। वास्तव में टेलीफोन अमेरिका के नगरीकरण का एक क्रांतिक कारक बना। फर्मों ने अपने कार्यों को नगर स्थित मुख्यालयों पर केंद्रित कर दिया तथा अपनी शाखाएं छोटे नगरों में खोल दी। आज भी टेलीफोन सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली विधा है। विकासशील देशों में उपग्रहों द्वारा संभव बनाया गया सेलफोन का प्रयोग ग्रामीण संपर्क के लिए महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में संचार साधनों का विकास तीव्र गति से बढ़ रहा है। इस दिशा में पहला प्रमुख परिवेधन ऑप्टिकल फाइबर तारों का प्रयोग है। कंपनियों ने पूरे विश्व में ऑप्टिकल तारों को समाविष्ट करने के लिए अपनी तांबे की तारों वाली प्रणालियों को उन्नत किया। इनसे आंकड़ों की विशाल यात्राओं का तीव्रता से सुरक्षापूर्वक और लगभग त्रुटिहीन संप्रेषण संभव होता है। 1990 के दशक में सूचनाओं के अंकीकरण के साथ दूर संचार का धीरे धीरे कंप्यूटर के साथ विलय हो गया। परिणाम स्वरूप एक समन्वित नेटवर्क बना जिसे इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। उपग्रह संचार। आज इंटरनेट पृथ्वी पर सबसे बड़े विद्युतीय जाल के रूप में 100 से अधिक देशों के लगभग 1000 करोड़ लोगों को जोड़ता है। यह उपग्रह संचार का ही एक रूप है। वर्ष 1970 में संयुक्त राज्य अमेरिका एवं रूस के द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी शोध किया गया है। उपग्रह के माध्यम से होने वाले संचार ने संचार तकनीकी के क्षेत्र में एक नवीन युग का आरंभ किया है। पृथ्वी की कक्षा में कृत्रिम उपग्रहों के सफलतापूर्वक प्रेक्षण के कारण अब ग्लोब के उन दूरस्थ भागों को जोड़ा गया है जिनका यथास्थान सत्यापन सीमित था। इस तकनीक के प्रयोग द्वारा दूरी के संदर्भ में संचार में लगने वाली इकाई मूल्य एवं समय में होने वाले संचार में लगने वाली लागत 500 किलोमीटर की दूरी तक होने वाली संचार लागत के बराबर है। उपग्रह विकास के क्षेत्र में भारत ने भी बड़े कदम उठाए हैं। आर्यभट्ट का 19 अप्रैल 1979 को, भास्कर 1 का 1979 में तथा रोहिणी का प्रक्षेपण 1980 में हुआ। 18 जून 1981 को एप्पल एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट का प्रक्षेपण एरियन रॉकेट के द्वारा हुआ। उपग्रह का महत्व। उपग्रहों ने मानव जीवन को अनेक प्रकार से प्रभावित किया है। लोग मित्रों को फोन करने अथवा केबल टेलीविजन पर लोकप्रिय कार्यक्रमों को देखने के लिए उपग्रह संचार सेवा का उपयोग करते हैं। आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, रडार तथा उपग्रह संचार माध्यमों का विकास करके संचार की दूरियों को कम कर दिया है। साइबर स्पेस, इंटरनेट। साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार है। यह वर्ल्ड वाइड वेब जैसे इंटरनेट द्वारा आवृत है। साधारण शब्दों में यह भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के शारीरिक संचलन के बिना कंप्यूटर पर सूचनाओं के प्रेषण और प्राप्ति की विद्युतीय अंकीय दुनिया है। इसे इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। साइबर स्पेस प्रत्येक स्थान पर विद्यमान है। यह किसी कार्यालय में, जल में चलती नौका में, उड़ते जहाजों आदि में उपस्थित है। वर्ष 1995 में 5 करोड़, 2000 में 40 करोड़ और 2010 में 200 करोड़ थे इंटरनेट प्रयोक्ता, जबकि जनवरी 2021 में विश्व के 4.66 बिलियन 59.5 सक्रिय इंटरनेट प्रयोक्ता हैं। विगत कुछ वर्षों में वैश्विक प्रयोक्ताओं का संयुक्त राज्य अमेरिका से विकासशील देशों में स्थानांतरण हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रयोक्ताओं का प्रतिशत अंश वर्ष 1995 में 66% था। विश्व की जनसंख्या एवं नगरीकरण। विश्व की जनसंख्या वितरण, वृद्धि, जनांकीय संक्रमण। विश्व जनसंख्या की 90% आबादी उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। 80% जनसंख्या 20 डिग्री उत्तर तथा 60 डिग्री उत्तर के मध्य निवास करती है। किसी देश की जनसंख्या को उस देश का मानव संसाधन कहते हैं। चीन, भारत, यूएसए, मध्य एशिया तथा अफ्रीका के उत्तरी भाग आदि की जनसंख्या 20 डिग्री उत्तर और 40 डिग्री उत्तर के मध्य स्थित है। किसी भी क्षेत्र में घनी बसावट के अनेक कारण होते हैं, जैसे उपजाऊ मिट्टी, स्वास्थ्यप्रद जलवायु, वर्षा की अनुकूलता तथा प्राकृतिक घटनाओं की कम संभावना। जनांकिकी के अंतर्गत जनसंख्या के समस्त निर्धारक तत्वों तथा उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या के परिणात्मक तथा गुणात्मक दोनों ही पक्षों का अध्ययन व विश्लेषण किया जाता है। जनांकिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी विद्वान अशीले गुडलार ने वर्ष 1662 ईस्वी में किया था। जापान को सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या वाला देश कहा जाता है। जनसंख्या के पिरामिड में बाल आयु वर्ग यानी 0 से 14 वर्ष को आश्रित आयु वर्ग में रखा जाता है। 65 वर्ष के ऊपर आयु वर्ग की जनसंख्या सुसुप्त होती है। इनकी संख्या 8% तक रहना प्रतिगामी माना जाता है। 15 से 39 वर्ष आयु वर्ग को सर्वाधिक क्रियाशील आयु वर्ग में रखा जाता है। 40 से 60 वर्ष के आयु वर्ग को प्रौढ़ आयु वर्ग में रखा जाता है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, जबकि दूसरे स्थान पर भारत है व तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका। इंडोनेशिया का विश्व में चतुर्थ स्थान है तथा पाकिस्तान का 5वां स्थान है। मालदीव में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 1802 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। यह सार्क देशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। सार्क देशों में बांग्लादेश द्वितीय सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। इसका जनसंख्या घनत्व 1265 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है।
कुल प्रजनन दर से तात्पर्य उन बच्चों की कुल संख्या से होती है जो किसी महिला के जीवन काल में पैदा होते हैं या होने की संभावना होती है। वर्ष 2022 में अफगानिस्तान की प्रजनन दर 3.992 है, जो कि सबसे अधिक है। पूरे विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर नाइजर की 6.8 है। जनसांख्यिकी संक्रमण की संकल्पना में समय के साथ जनसंख्या के वितरण, वृद्धि और संचलन में स्थानिक विचरणों का विश्लेषण किया जाता है। जनसांख्यिकी संक्रमण की संकल्पना का प्रतिपादन W.S. थॉम्सन एवं F.W. नॉटस्टीन के द्वारा किया गया था। संयुक्त अरब अमीरात प्रवासी लोगों के प्रतिशत में दूसरे स्थान पर है। जनसंख्या का स्थानांतरण या प्रवास। जनसंख्या स्थानांतरण को प्रवास कहा जाता है। यह भौगोलिक प्रक्रिया है। प्रवास के संदर्भ में नियमों का निर्धारण सर्वप्रथम रेवनस्टीन ने किया। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या ओशिनिया में पाई जाती है। फिलिप जनसंख्या विश्लेषक थे। इन्होंने शिक्षा, राष्ट्रीयता, धर्म, जातीयता सभी को मिलाकर जनसंख्या का विश्लेषण किया। फिलिप एम हॉसर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में लोगों के देशांत गमन को जनसंख्या इम्प्लोजन कहा जाता है। जनसंख्या डिस्प्लोजन एक क्षेत्र में विभिन्न निर्जातियों तथा वर्गों के लोगों के निवास करने की प्रवृत्ति होती है। जनसंख्या टेक्नोप्लोजन का तात्पर्य उस स्थिति से है जब खोजों, आविष्कारों तथा तकनीकी विकास के कारण लोगों के रहन सहन में परिवर्तन आया हो। जनसंख्या पेरिप्लोजन का संबंध जनसंख्या विस्फोट की स्थिति से होता है। नगरीकरण। नगरीकरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से होता है जो अधिवासित प्रारूप में गत्यात्मक परिवर्तन लाता है। नगरीकरण के अंतर्गत अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में न्यूनतम जनसंख्या 5000 या उससे अधिक हो, जनघनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से कम न हो तथा कार्यक्षमता का कम से कम 75% गैर कृषि कार्यों में लगा हो को शामिल किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग यानी UNDESA के अनुसार विश्व की लगभग 55.3% जनसंख्या नगरीय है। नगरीय समूह क्षेत्र का अर्थ एक ऐसे क्षेत्र से होता है जहां पर जनघनत्व काफी अधिक होता है तथा ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में यहां सुविधा अधिक उपलब्ध होती है। विश्व का सबसे विशाल नगरीय समूह क्षेत्र टोक्यो याकोहामा है, जिसकी जनसंख्या 3.5 करोड़ है। मेट्रोपॉलिटन नगरों में मलिन बस्तियों में जनसंख्या का संकेंद्रण काफी अधिक होता है। पुरानी टूटी फूटी इमारतें, भीड़भाड़ तथा अभावग्रस्त जीवन इन मलिन बस्तियों की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। पश्चिम एशिया में सर्वाधिक नगरीकृत देश कुवैत है। यहाँ की 100% जनसंख्या नगरों में रहती है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश उरुग्वे है। यहाँ नगरीकरण 95.3% है। दूसरे स्थान पर अर्जेंटीना 91.9% है। विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत देश सिंगापुर है, जिसका नगरीकरण 100% है। दक्षिण एशिया का सबसे नगरीकृत देश भूटान है, जिसका नगरीकरण 40.9% है। इसके बाद क्रमशः मालदीव 39.8%, पाकिस्तान 36.7%, बांग्लादेश 36.6% तथा भारत 34.4% है। विश्व की मानव प्रजाति, जनजातियां एवं भाषाएं। मानव प्रजाति, जनजातियां। फ्रांस में मिले क्रो मैग्नान मानव को यूरोप में सबसे नवीनतम समझा जाता है। इसे होमो सैपियंस जाति का माना जाता है। क्रो मैग्नान प्रजाति के मानव को लुप्तप्राय माना जाता है। ये होमो सैपियंस से अधिक विलक्षण थे। उत्तरी अमेरिका के अतिरिक्त संपूर्ण उत्तरी रूस, साइबेरिया क्षेत्र, पूर्वी एशिया, चीन, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान एवं दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में मोंगोलॉइड प्रजाति के लोग निवास करते हैं। प्रजातीय वर्ग मोंगोलॉइड उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी से संबंधित है। इन प्रजातियों की उद्भव प्रक्रिया में निग्रॉइड के पश्चात मोंगोलॉइड समूह का विकास हुआ। मोंगोलॉइड की त्वचा पीले वर्ण के साथ साथ हल्की भूरी होती है। सामान्यतः ये औसत कद एवं सुगठित शरीर वाले होते हैं। एस्किमो उपजाति मंगोलों से संबंधित है। एस्किमो जनजाति उत्तरी अमेरिका में स्थित उत्तरी ध्रुव से सटे ग्रीनलैंड के पश्चिम में अलास्का तथा टुंड्रा प्रदेशीय क्षेत्रों में रहने वाली जनजाति है। इनका संबंध रेड इंडियंस से है। एस्किमो के घरों को इग्लू कहते हैं, जो बर्फ के टुकड़ों से बने होते हैं। इनुइट कनाडा की जनजाति है। ये मंगोलॉइड प्रजाति के लोग हैं। 17वीं सदी के बाद ये जनजाति उत्तरी अमेरिका से होते हुए रूस के साइबेरिया तक फैल गई। याकूत मूल रूप से रूस के साइबेरिया क्षेत्र के मध्य उत्तरी भाग में बसने वाले तुर्कीन लोगों का एक समुदाय है। याकूत लोग शुरुआत में बैकाल झील पर स्थित ओलखून द्वीप पर रहते थे। ऋतु प्रवास शब्द मानव व उनके पशुओं का स्थानांतरण घाटी से पर्वत की ओर व पर्वत से घाटी की ओर के लिए प्रयुक्त होता है। भारत में हिमाचल तथा जम्मू की गद्दी तथा बकरवाल जनजाति भी ऋतु प्रवास करती है। कोरियांक जनजाति का निवास स्थान रूस के सुदूर पूर्व में है। ये कामचटका प्रायद्वीप के बैरिंग सागर के तट पर निवास करते हैं। कोरियांक मंगोलॉइड प्रजाति से संबंधित हैं। ये खाना बदोश का जीवन व्यतीत करते हैं तथा झुंडों में रहते हैं। खाना बदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये अधिकांश अफ्रीका, मध्य एशिया तथा दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं।
माली एवं बुर्कीना फासो तक के विशाल क्षेत्र में निवास करते हैं। तुआरेग जनजाति तमशेक भाषा बोलते हैं। इस जनजाति को ब्लू पीपल कहा जाता है। तुआरेग सहारा रेगिस्तान में रहने वाले पशुचारक यायावर हैं। तुआरेग जनजाति उत्तरी अफ्रीका के दक्षिणी लीबिया से लेकर दक्षिणी अल्जीरिया, नाइजर तक फैली है। अफ्रीका की पिग्मी जनजाति मूल रूप से कॉन्गो बेसिन में पाई जाती है। पिग्मी जनजाति निग्रॉयड प्रजाति के हैं। पिग्मी की लंबाई अन्य जनजातियों की अपेक्षा छोटी होती है। पिग्मी जनजाति भारत के अंडमान निकोबार में भी पाई जाती है। जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। ये जनजाति अपनी सभ्यता एवं संस्कृति तथा परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। जुलू जनजाति के लोग मुख्यतः कृषि कार्य करते हैं। ये दक्षिण अफ्रीका के क्वागुलू नाटाल क्षेत्र में निवास करते हैं। मसाई जनजाति एक बसे हुए किसानों की जनजाति है जो अपने पशुओं के झुंड के साथ पूर्वी अफ्रीका की केंद्रीय ऊंचाइयों पर देखे जाते हैं। मसाई के पास कुबड़ तथा लंबे सींग वाले पशु होते हैं जिन्हें जेबू कहा जाता है। बुशमैन जनजाति अफ्रीका महाद्वीप में स्थित कालाहारी मरुस्थल के क्षेत्र में निवास करती है। बुशमैन निग्रिटो प्रजाति के वंशज हैं। कालाहारी मरुस्थल का विस्तार बोत्सवाना, नामीबिया इत्यादि देशों में है। सेमांग मलेशिया के घने उष्णकटिबंधीय वनों में निवास करने वाली जनजाति है। सेमांग लोग निग्रिटो प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। सेमांग की एक शाखा थाईलैंड में निवास करती है जिसे एंगो कहते हैं। सेमांग मुख्यतः स्थानांतरित कृषि करते हैं जिसे लदांग कहा जाता है। बंटू जनजाति का प्रमुख निवास क्षेत्र दक्षिण सीरिया से प्रारंभ होकर जॉर्डन एवं मध्य सऊदी अरब का मरुक्षेत्र है। इसी भाग में रुवाल पर्वत श्रेणी फैली है जिसके कारण इन्हें रुवाल बढ़ू कहा जाता है। बंटू जनजाति उष्ण मरुस्थलीय परिवेश में रहने वाले घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं। खिलगीज जनजाति मध्य एशिया में निवास करती है। ये मुख्यतः किर्गिस्तान में निवास करने वाली जनजातीय समुदाय है। बेडोइन प्रजाति अरब प्रायद्वीप के साथ अरब मरुस्थलीय क्षेत्रों में निवास करती है। जिप्सी जनजाति के लोग भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में विशेषकर पंजाब व राजस्थान में निवास करते थे। जिप्सी लोगों का मूल स्थान भारत था। जिप्सी लोगों का मध्य युग में प्रवसन यूरोप की ओर से हुआ था। ये घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे। इन लोगों को रोमा भी कहा जाता था। इनकी भाषा भी रोमाश्री। ओराव जनजाति भारत में पाई जाती है जिसे कुरुख के नाम से जाना जाता है। झारखंड राज्य में निवास करने वाली यह जनजाति संथाल के बाद सबसे बड़ी जनजाति है। लैप्स जनजाति स्कैंडिनेवियाई देशों की प्रमुख जनजाति है। ये मुख्य रूप से फिनलैंड में निवास करने वाली जनजाति है। भाषाएं। वर्ष 2021 के भाषा शोध अध्ययन के द्वारा यह ज्ञात किया गया है कि विश्व में सबसे अधिक मंडारिन अर्थात चीनी भाषा 1.11 अरब लोगों के द्वारा बोली जाती है। इसके बाद अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाता है। यह विश्व में 98.3 करोड़ लोगों के द्वारा बोली जाती है। हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या 45 करोड़ है। एस्पेरांतो विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बताई गई एक कृत्रिम भाषा है। इस भाषा का विकास प्रसिद्ध विद्वान एल ज़ेमेनहॉफ ने किया था। इसका प्रयोग उत्तरी स्पेन में किया जाता है। स्पेनिश हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की बोली जाने वाली भाषा है। विश्व भर में 59.2 करोड़ लोग स्पेनिश बोलते हैं। स्पेनिश भाषा बोलने वालों को हिस्पैनिक कहा जाता है। चिली, कोलंबिया तथा क्यूबा की राजभाषा स्पेनिश है। विश्व में बांग्ला बंगाली भाषा बोलने वालों की संख्या 300 मिलियन है, जो भारत और बांग्लादेश में बड़ी संख्या में निवास करते हैं। उर्दू पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है। साथ ही यहाँ के लोग बलूची, पश्तो, पंजाबी, सिंधी भाषा का प्रयोग करते हैं। विश्व के महाद्वीप। एशिया। एशिया पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है जो विश्व के लगभग 29.5% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। कुछ दक्षिणी द्वीपों को छोड़कर ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया महाद्वीप उत्तर में आर्कटिक सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर तथा पश्चिम में यूराल पर्वत से घिरा है। इस महाद्वीप की 2/3 जनसंख्या मंगोल प्रजाति अथवा चीनी नस्ल से संबंधित है। यहाँ का सबसे शुष्कतम स्थल अदन यानी यमन है, जहाँ औसत वर्षा मात्र 36 सेंटीमीटर है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील रूस एशिया में स्थित है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन और सबसे छोटा देश मालदीव है। श्रीलंका को सिंघल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। एशिया का सबसे गर्म स्थान जैकोबाबाद पाकिस्तान तथा सबसे ठंडा स्थान बरखियांस्क है, जिसे पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं। एशिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा चीन की मंदारिन है। दूसरे नंबर पर हिंदी भाषा है। मंगोलिया, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, लाओस आदि स्थलरुद्ध देश हैं, अर्थात उनकी सीमा समुद्र को नहीं छूती है। स्थलरुद्ध देशों में कजाकिस्तान सबसे बड़ा है। चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित गोबी का मरुस्थल विशाल शीतोष्ण मरुस्थल है। एशिया में ही दजला फरात नदी घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु नदी घाटी में हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ। हिंदू, बौद्ध, जैन, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, पारसी, जरश्रुष्ट, कन्फ्यूशियन सभी धर्मों की उद्भव भूमि एशिया ही है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर एशिया में है, जो सुपीरियर झील से 5 गुना बड़ी है। ग्वादर पाकिस्तान में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है, जिसका विकास चीन ने किया है, जबकि भारत ईरान में चाबहार बंदरगाह विकसित कर रहा है। श्रीलंका में मुख्य रूप से सिंहली बसते हैं। सिंहली और तमिल दोनों ही यहाँ की राष्ट्रभाषाएं हैं। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर विष्णु मंदिर है, जो विश्व प्रसिद्ध है।
म्यांमार को स्वर्ण पैगोडों का देश कहा जाता है। इसका पुराना नाम बर्मा है। मांडले व यंगून इसकी पुरानी राजधानी है। अफ्रीका विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, जो जिब्राल्टर जल संधि यानी स्ट्रेट द्वारा यूरोप से पृथक होता है। अफ्रीका को काला अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। इसे पठारी महाद्वीप भी कहते हैं। भूमध्य रेखा इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है। इस महाद्वीप में 54 देश स्थित हैं। सर्वाधिक नवीन देश दक्षिण सूडान की स्थापना 9 जुलाई 2011 में हुई। ये सर्वाधिक देश वाला महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा और सबसे लंबी नदी नील इसी महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका में खुशमैन यानी कालाहारी, पिग्मी यानी कॉन्गो बेसिन, बदू यानी सहारा मरुस्थल प्रमुख आदिम जातियां हैं। अफ्रीका ही एक ऐसा महाद्वीप है जिसे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों ही काटती हैं। अफ्रीका के पठार अहगार पठार अल्जीरिया, तिबेस्ती पठार चाड, अडमावा पठार कैमरून, इथियोपिया पठार इथियोपिया। अफ्रीका की झीलें: विक्टोरिया झील, युगांडा, कीनिया, तंजानिया। टेंगानिका झील, कॉन्गो, तंजानिया। न्यासा झील, चाड झील, नासिर झील। विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थल अल अजीजिया, लीबिया, अफ्रीका में ही स्थित है। अफ्रीका की कॉन्गो नदी भूमध्य रेखा को और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका का सबसे उत्तरी बिंदु अल धिराम पॉइंट, ट्यूनीशिया तथा दक्षिणतम बिंदु केप अगुलहास, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा तापमान 58 डिग्री सेल्सियस लीबिया के अल अजीजिया नामक स्थान पर दर्ज किया गया है। दक्षिण अफ्रीका के 6 देशों अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को फ्रंटलाइन स्टेट्स यानी सीमावर्ती राज्य कहा जाता है। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। अफ्रीका में जंजीबार और पेम्बा द्वीप संसार में सबसे अधिक लौंग का उत्पादन करते हैं। मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। अफ्रीका में मोरक्को, अल्जीरिया एवं ट्यूनीशिया मगरिब के नाम से जाने जाते हैं। नाइजीरिया को तेल ताड़ की भूमि कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा हीरा दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियर खान से वर्ष 1905 में सर थॉमस कुलिनान ने खोजा था, इसलिए इसका नाम कुलिनान हीरा रखा गया। अफ्रीका का सबसे लंबा रेलमार्ग केश काहिरा रेलमार्ग है, जो केप टाउन नगर दक्षिण अफ्रीका से मिस्र के काहिरा नगर तक जाता है। दक्षिण अफ्रीका संसार का सर्वाधिक सोना भंडारक एवं चौथा सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र है। यहाँ अधिकतर सोना हाई वेल्ट के विटवाटर्स रैंड क्षेत्र में पाया जाता है। कपास मिस्र की मुख्य नकदी फसल है। यहाँ के किसानों को फल्लाह कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में स्थित किम्बरले हीरे की प्रमुख खान है एवं विश्व में क्रोमियम उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका का प्रथम स्थान है। उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल यूरोप महाद्वीप का 2 गुना है। उत्तरी अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस द्वारा की गई, अतः इसे नई दुनिया कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुसी नामक साहसी यात्री के नाम पर अमेरिका पड़ा। इस महाद्वीप के समीप विश्व का सबसे बड़ा ग्रीनलैंड द्वीप है। विश्व के कुल स्थलीय क्षेत्र का तथा विश्व की कुल जनसंख्या का 9% भाग इस महाद्वीप में निवास करता है। उत्तरी अमेरिका की नदियां सेंट लॉरेंस, मिसिसिपी, पोटोमैक, मैकेंजी, हडसन, कोलोराडो, मिसौरी, स्नेक, रेड, ओहियो। उत्तरी अमेरिका के पठार ग्रेट बेसिन का पठार, कोलंबिया का पठार, कोलोरेंडो का पठार, लैब्राडोर का पठार, कनाडा। उत्तरी अमेरिका का सबसे पुराना भूखंड कनाडियन लॉरेशियन शील्ड है, जहां हिमोड़ों के जमाव से अनेक झीलों का निर्माण हुआ है, जिनका उत्तर से दक्षिण में क्रम है ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावस्का, रेनडियर और विनिपेग झील। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं कनाडा की सीमा पर मीठे पानी की 5 झीलें मिलती हैं। पश्चिम से पूर्व में इनका क्रम है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटारियो। इन 5 झीलों को सम्मिलित रूप से ग्रेट लेक्स कहते हैं। इनमें ईरी सर्वाधिक प्रदूषित झील मानी जाती है। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को पंपास कहते हैं। ये मुख्यतः निम्न भूमि का देश है। विश्व में कोको तथा सोयाबीन उत्पादन में ब्राजील का स्थान क्रमशः दूसरा व तीसरा है। दक्षिण अमेरिका में मक्का उत्पादक देश अर्जेंटीना, सर्वाधिक कहवा उत्पादक ब्राजील, तेल उत्पादक वेनेजुएला, मैंगनीज उत्पादक ब्राजील व तांबा उत्पादक चिली है। विश्व में कहवा की प्रसिद्ध मंडी साओ पाउलो ब्राजील है। दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक मछली उत्पादक क्षेत्र पेरू है। गेहूं की अर्धचंद्राकार पेठी अर्जेंटीना पंपास में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में विषुवतीय वनों का स्थानीय नाम सेल्वास है। दक्षिण अमेरिका के अमेज़न बेसिन में संसार की सबसे हल्की लकड़ी वाल्सा मिलती है। अर्जेंटीना और उरुग्वे में बहने वाली तूफानी ठंडी हवा पैम्पेरो है। चुक्विकामाटा चिली तांबे की विश्व की सबसे बड़ी खान है, जो कि 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। विश्व का प्रमुख मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना है। नाइट्रेट के लिए चिली विश्व प्रसिद्ध है। ब्राजील के अधिकतर खनिजों का भंडार मिनास गिराइस राज्य में है। यहाँ उत्तम कोटि के लौह अयस्क और अभ्रक के विशाल भंडार हैं। ब्राजील का इटाबिरा लौह अयस्क एवं अमाशा मैंगनीज उत्पादन के प्रमुख भंडार एवं उत्पादन केंद्र हैं। यूरोप उत्तरी गोलार्ध में यह सबसे छोटा महाद्वीप एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों में इसका 6ठा स्थान है।
यूरोप महाद्वीप के अधिकांश देश 3 ओर से सागरों से घिरे हैं, जिसके कारण इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। इसके उत्तर में उत्तरी ध्रुव महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। रूस विश्व का एकमात्र देश है जो कि यूरोप तथा एशिया दोनों महाद्वीपों में विस्तृत है। तुर्की का कुछ भाग यूरोप महाद्वीप में आता है। यूरोप महाद्वीप की नदियां डेन्यूब, बोल्गा, टेम्स, राइन, नीस्टर, सीन, लॉयरे आदि हैं। यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी डेन्यूब 2857 किलोमीटर ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेक, युगोस्लाविया व रोमानिया से होकर बहती हुई यूक्रेन की सीमा के निकट काला सागर में गिरती है। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है। डेन्यूब नदी के तट पर बुखारेस्ट, बुडापेस्ट, वियना, ब्रातिस्लावा, बेलग्रेड राजधानियां स्थित हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी बोल्गा नदी है 3690 किलोमीटर। ब्रिटिश द्वीप समूह में ग्रेट ब्रिटेन तथा आयरलैंड द्वीप शामिल हैं। आयरलैंड द्वीप में उत्तरी आयरलैंड और आयरिश रिपब्लिक शामिल हैं, जबकि ग्रेट ब्रिटेन द्वीप और उत्तरी आयरलैंड मिलकर यूनाइटेड किंगडम यूके बनाते हैं। यूरोप में नवीन पर्वतों में आल्प्स और काकेशस प्रमुख हैं। काकेशस में यूरोप की सर्वोच्च चोटी एल्ब्रुश रूस में मिलती है। ब्रेनर दर्रा इटली एवं ऑस्ट्रिया के बीच मार्ग प्रदान करता है। सेंट जॉर्ज चैनल आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के बीच विद्यमान है। यूरोप मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। काला सागर और एजियन सागर के बीच मार्मरा सागर स्थित है। इंग्लिश चैनल यूनाइटेड किंगडम को यूरोप की मुख्य भूमि से अलग करती है। यूराल पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है। एल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। ब्लैक फॉरेस्ट दक्षिण पश्चिम जर्मनी में स्थित है। पिरेनीज पर्वत श्रेणी स्पेन एवं फ्रांस के मध्य सीमा रेखा बनाती है। इटली विश्व का दूसरा अंगूर तथा जैतून उत्पादित करने वाला देश है। यूरोप के लौह उत्पादक देशों में जर्मनी एवं फ्रांस का प्रमुख स्थान है। राइन नदी जलमार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है। राइन के व्यापार में कोयले का महत्व होने के कारण इसे कोयला नदी भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया के नाम से अभिनिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित किया जाता है। ओशिनिया में मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया जैसे बड़े द्वीपों के अतिरिक्त प्रशांत महासागर में बिखरे छोटे छोटे द्वीपों को समाहित किया जाता है। न्यू गिनी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। डॉलिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग के पूर्वी तटीय भाग में ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन ऑस्ट्रेलिया के शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में स्थित है। ये विश्व का सबसे बड़ा वृहत्तम भूमिगत जल बेसिन है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश है। यहाँ वर्षा 20 से 25 सेंटीमीटर के बीच होती है। इसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला गर्म मरुस्थल है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है, जो न्यूजीलैंड द्वीप के उत्तरी भाग में स्थित द्वीप में है। न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसकी खोज पुर्तगाली यात्री आबेल तस्मान ने की थी। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, जो न्यूजीलैंड द्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। पूर्व समय में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी रह चुकी है, जो क्वींसलैंड प्रांत का प्रमुख शहर है। अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका महाद्वीप संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप है। इस महाद्वीप की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 2300 मीटर पाई जाती है। ये दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। अंटार्कटिका सर्वाधिक ठंडा महाद्वीप है। ये पूर्ण रूप से बर्फ से ढका हुआ है, जिसके कारण इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। इसे विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल की उपमा भी दी गई है। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज 1773 ईस्वी में जेम्स कुक ने की थी। भारतीय अंटार्कटिका में स्थापित एक अनुसंधान केंद्र है। इसे पूर्व दक्षिण गंगोत्री एवं मैत्री अनुसंधान स्थापित किए जा चुके हैं। अंटार्कटिका की भूमि पर किसी भी देश का स्वामित्व नहीं है। टेलर घाटी अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। स्टॉक ने इस घाटी को मृत घाटी का नाम दिया था।